तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी के आशीर्वाद से हमको समर्पित हुआ। विडंबना यह है कि पिछले 5 साल वाली सरकार ने जो स्पीडअप कार्य में होना चाहिए था नहीं हो पाया। मेरा निवेदन है कि आप विभाग को निर्देश दें, एक कंपनी जो पिछले 1.25 वर्षों से इसका कार्य रुका हुआ है, रीटेंडर के लिए आदेश करें। जो भी बजटरी प्रोविजन है उसमें मेरे ख्याल विभाग के साथ इस पे मीटिंग करके मेरा निवेदन है कि क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक सुविधा है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, तो एक बहुत बड़ी सुविधा है, उसको सुविधा लोगों को समर्पित जब तक नहीं होती तब तक हमें हमारे ऊपर जो है उसका प्रेशर बना रहता है। तो मेरा निवेदन है, आज आप मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में हैं, आपको आम व्यक्ति से जुड़ी हुई हर समस्या से आप भली भांति परिचित है। मेरा निवेदन है कि आप जितनी भी, मैं आपके साथ व्यक्तिगत रूप से भी बात करूंगा कि आप जो भी हमारी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित जो मैंने बातें बोली हैं, इसके अलावा भी जो हमारे एक धाटीधार क्षेत्र है, धाटीधार के लिए पेयजल योजना की मैंने वैसे विधायक प्राथमिकता में भी डाली है। मेरा निवेदन है कि वो पूरा घाटीदार क्षेत्र जो है सिंचाई योजना से महरूम है, तो उनको भी एक सौगात आपके माध्यम से मिले, मेरा निवेदन आपसे है। इसके अलावा छोटी छोटी सड़कें हैं जो विधायक प्राथमिकता में भी है, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी डिस्कस करूंगा। अंत में एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ज्यादा ना कहता हूं क्योंकि समय का अभाव है, लोग सभी आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। आपका आने पर एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आपका माननीय विधायक महोदय, आपने स्वागत किया और आभार व्यक्त किया विधानसभा क्षेत्र को जो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अब निवेदन रहेगा माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा आदरणीय श्री विनय कुमार जी से। अभी आपको विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया है, आपको बहुत बधाई, सारी सिरमौर की जनता को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही आदर के योग्य हमारे महबूब नेता आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, बहुत ही आदर के योग्य हमारे बीच में हमारे ही जिले के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, आदरणीय अजय सोलंकी जी जो स्थानीय विधायक है नाहन से, आदरणीय कंवर अजय बहादुर सिंह जी पूर्व विधायक नाहन, आदरणीय गणेश जैन जी पूर्व विधायक पोंटा साहिब, आदरणीय आनंद परमार जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, आदरणीय भूपेंद्र ठाकुर जी जो हमारे स्पोक्समैन हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, यहाँ उपस्थित आदरणीय सुमित सिंगटा जी डिप्टी कमिश्नर सिरमौर, आदरणीय रमन कुमार मीना जी एसपी सिरमौर, और समय का अभाव है इसलिए सोलंकी भाई ने जितने भी नाम लिए जो यहाँ मंच पे उपस्थित है, हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को अपने संबोधन में शामिल करता हूँ। प्रेस के सभी बंधुओं और सिरमौर जिला के दूर दराज क्षेत्र से आए सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथियों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज हमारे बीच में आए हैं। मैं सबसे प्रथम इनका यहाँ सिरमौर आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ
विशेष तौर पे सिरमौर जिला की तरफ आपकी नजर इनायत बहुत अच्छी हैं और आपके आशीर्वाद से जो आशीर्वाद आपने हमें दिया है उसके बदौलत हम पूरे सिरमौर जिला में आपके द्वारा जो किए हुए जो विकास की क्रांति है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ मैं सभी जाता हूँ। मुझे थोड़ा पीछे की तरफ 2-4 महीने पहले की तरफ ध्यान हाँ जी आप सभी लोगों का आकर्षित करना चाहता हूँ। जब आपदा का समय था सीन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आए तो हमारे सब्बू हॉस्पिटल में ही है। मुख्यमंत्री सभी जिलों का, सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे फिर करो। और आपदा में हम सभी विधानसभा में जितने भी लोग थे हमने रेजोल्यूशन पास किया, हमने केंद्रीय सरकार को भेजा, पर उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया गया और ना हिमाचल प्रदेश को संगीत का फोन आ रहा वित्तीय जो संकट आया संगीत में फोन उससे कर रहा है। उभरने के लिए एक भी पैसा पता नहीं भाजपा की सरकार ने हमें नहीं दिया। वो मेरा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने अपने विवेक से पूरे प्रदेश में जितनी भी त्रासदी हुई थी इस बरसातों के दौरान, आपने अपने प्रयासों से सभी जगह जाके आज सुचारू रूप से, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे हमारे स्कूल के भवन हैं, चाहे और भवन है, पेयजल योजनाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सभी चीजों को सुचारू रूप से अब चलने में समर्थन जो दिया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आप और आपकी टीम अकेले इस त्रासदी से लड़ती रही। मुझे दुख इस बात का है कि जहां प्रदेश का सवाल आता है वहां कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, सभी चीजों उनसे ऊपर उठकर प्रदेशवासियों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए था। उसमें भाजपा के लोगों ने बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो बहुत दुख की बात है। और साथ ही में मान्यवर, इससे पहले आपका जो सिरमौर का दौरा था, रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी है उसमें था, पर आप उस समय किसी कारणवश नहीं आ सके। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बाद का दौरा जो है वो रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र का आप बनाएं, ताकि हमारे लोगों को जो विकास के कार्य आपने किए हैं वो लोगों के सामने आए, और बहुत सारी उम्मीदें हमारे लोगों को आपसे है। तो मेरा आपसे निवेदन भी है और आपने स्वीकार भी किया है कि आप बहुत जल्द रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र आएंगे। मैं ज्यादा समय आपके बीच नहीं रहना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ आए और आपने सिरमौर वासियों को जो सौगातें बांटी उसके लिए आपके धन्यवाद। और जो आज कार्यक्रम विशेष तौर पे रखा गया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और हम कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और इस प्रदेश के निरंतर सेवा करते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद आपका विनय कुमार जी। अब निवेदन माननीय उद्योग, आयुष और संसदीय कार्य मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन सिंह चौहान जी से जोरदार तालियों के बीच दोस्तों।
हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल विधानसभा में हमारे उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार जी, नाहन से लोकप्रिय विधायक अजय सोलंकी जी, कंवर अजय बहादुर जी पूर्व विधायक, करनेश जंग जी पूर्व विधायक, भूपेंद्र ठाकुर जी प्रवक्ता, आनंद परमार जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पांचों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, उपस्थित सभी डिप्टी कमिश्नर श्री सुमित खंटा जी, रमन कुमार मीना जी एसपी, मंच पर बैठे सभी महानुभाव, इस पंडाल में उपस्थित सभी आदर के योग्य माताएं, बहनें, नौजवान साथी, प्रेस के हमारे सभी बंधु, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल के सभी पदाधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस नाहन के ऐतिहासिक चौगान ग्राउंड में आपदा राहत शिविर के आयोजन में आज उपस्थित हुए हैं। मैं समस्त जिला सिरमौर की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और समस्त पंडाल में जो पूरे जिला सिरमौर से लोग एकत्रित हुए हैं, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार बने हुए 1 साल का समय हुआ है और किसी भी सरकार का 1 साल का कार्यकाल जो है वो लंबा नहीं होता है, मगर हम कह सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है ये ऐतिहासिक समय बीता है। हमने जो वायदा किया, हमने कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में 1,35,000 कर्मचारियों को जो है वो ओपीएस की जो है वो बहाली की है। हमने हिमाचल प्रदेश आज बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले 50 साल में ऐसी त्रासदी, ऐसा नुकसान हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ जो पिछले बरसातों में हिमाचल प्रदेश में हुआ। हमें खुशी है इसका सामना हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से हिमाचल प्रदेश की, चाहे सड़कें हैं, चाहे पीने की पानी की स्कीम है, चाहे बिजली की स्कीम है, उसको जो है बहाल किया है। और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, निजी नुकसान, चाहे घर का है, चाहे मकान का है, चाहे दुकान का है, चाहे खेत का है, उसकी राशि को बढ़ा करके आपदा राहत राशि जो है उसको बढ़ा करके बहुत बड़े तादाद में जो इन्होंने इसको किया है, मैं बधाई देना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री का सपना है कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भर बने। हिमाचल प्रदेश जो है अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। जब हमको सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी थी वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार को। मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि अपनी सूझबूझ से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से आज हिमाचल प्रदेश जो है, जो झटके खाते हुए, लटकते हुए चल रहा था, आज तेजी से जो है हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आज हिमाचल प्रदेश का मैं कह सकता हूँ ये पहले हिमाचल प्रदेश और इस देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने अपनी जेब से अपनी जो जमा पूंजी थी, सारी जमा पूंजी 51 लाख रुपए निकाल करके, बैंक से निकाल करके हिमाचल प्रदेश के जो खजाने में है, हिमाचल के सरकारी खजाने में जो है उसको जमा करा करके उन्होंने दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो बेघर व्यक्ति है, हिमाचल प्रदेश में जो लाचार व्यक्ति है, उसको जो है राहत पहुंचानी चाहिए। मैं हमारे सिरमौर की समस्त जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने 5 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी है। हमको याद है आज से 1 साल पहले कहते थे मिशन रिपीट, मिशन रिपीट, मिशन रिपीट, और सिरमौर में बोलते थे 5-0। मगर मैं समस्त कांग्रेस के वर्करों को बधाई दूंगा कि आपने 3 सीटें जिला सिरमौर में कांग्रेस पार्टी को दी है और 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को बाय डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट से मिली है। मैं बधाई दूंगा अजय सोलंकी जी को और समस्त नाहन के कांग्रेसियों को कि जो हमारे यहाँ पे जो दीमक लगा हुआ था, जो ये हमारे राजनीति को, सिरमौर की राजनीति को प्रदूषित किया था, उनको आपने जो है बाहर का रास्ता दिखाया है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी जो है जिला सिरमौर के प्रति जो है एक उनके दिल में दर्द है
जिला सिरमौर का उनके प्रति एक जो है प्यार है, जिला सिरमौर के में विकास हो, उसके लिए बहुत है। हम जब विधायक मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, हम जो मांग रखते हैं, हम जो बात करते हैं, हमेशा वो पूरा करते हैं। अभी 1 साल के कार्यकाल में जिला सिरमौर में PWD डिपार्टमेंट में 250 करोड़ रुपए आया है। जिला सिरमौर में IPH डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री जी ने, चाहे नाबार्ड है चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना है, 150 करोड़ रुपए IPH के डिपार्टमेंट को दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी ने आज 11 शिलान्यास यहाँ किए हैं, 2 शिलान्यास नीचे किए हैं, आज 260 करोड़ रुपए के शिलान्यास उद्घाटन किए हैं। इस तरह जिला सिरमौर में कम से कम 1000 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन जो पड़े हुए हैं, जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी जो है वो उसको करेंगे। हम शुक्रगुजार है कि ऐसा व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में जो साधारण परिवार से उठ करके आज हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा है, और जो जानता है कि आम आदमी की दर्द क्या होती है, आम आदमी का दुख क्या होता है, आम आदमी के दर्द को पहचानता है और उसको राहत करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा विधानसभा का सेशन, बरसात जब हुई, विधानसभा का सेशन हुआ और हिमाचल प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में प्रस्ताव रखा और केंद्र से मांग की कि हमको आपदा राहत में जो है हमको पैसा मिले, मगर दुख का विषय ये हुआ जब प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रखा गया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसका नेतृत्व जयराम जी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है उसका समर्थन नहीं किया, उसका विरोध किया। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो सिर्फ राजनीति चश्मे से हर चीज देखते हैं, आज उनको विपक्ष में आपने बैठाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आज हिमाचल प्रदेश में जो है विकास की गति जो है वो आगे बढ़ रही है। आज हमने जो भी वायदे किए थे, हम कह सकते हैं हमने वायदे पूरे करेंगे। आज हम हिमाचल प्रदेश में 20,000 नौकरियों के करीब, अभी 20,000 के लगभग नौकरियां मंत्रिमंडल ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्वीकृत की है। चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे गार्ड की भर्ती हो, 6,500 हमारे टीचरों की भर्ती शुरुआत हो चुकी है और पटवारी की भर्ती 850 पटवारी भर्ती होने जा रहे हैं। वन मित्र 250, 200, 2160 वन मित्र में भर्ती होने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि नौकरियों की भर्ती जो होगी वो पारदर्शिता से होगी, ईमानदारी से होगी, मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। आपको याद दिलाना चाहूंगा, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सबको मालूम है, पुलिस की भर्ती में 10-10, 12-12 लाख रुपए में पेपर बिके और सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड, हमीरपुर का सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, जहां पर पेपर बिका करते थे। मगर पूर्व की भाजपा सरकार और जूनियर रैंक की थी, उनको पता था कि हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में पेपर बिक रहे हैं, जो उसको पैसा होगा उसको नौकरी मिलती थी। मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जब ध्यान में लाया गया तो उन्होंने हमीरपुर बोर्ड को बंद किया और एक ऐसा बोर्ड जो है वो खड़ा किया गया है जिसमें पारदर्शिता, ईमानदारी और मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे ट्रांसगिरी क्षेत्र का जो है हाटी मुद्दा है, वो केंद्र में पूर्व में कांग्रेस सरकारों द्वारा समय समय पर उठाया गया। मैंने 2 बार विधानसभा से उसको प्रस्ताव पास किया और केंद्र को भेज करके उसको स्वीकृति प्रदान की, मगर केंद्र ने उसको स्वीकृति प्रदान की, मगर जो प्रस्ताव हिमाचल सरकार को भेजा त्रुटि भरा भेजा। जब हिमाचल सरकार ने, लॉ विभाग ने उसकी पूछा कि भी इसमें त्रुटि है, इसमें क्या किया जाए, 4 महीने तक जवाब नहीं आया। फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जो गृह मंत्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, उनसे खुद टेलीफोन पे बात की और रिक्वेस्ट किया कि जो हिमाचल सरकार ने जवाब मांगा है आप उसको तुरंत दो। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे जवाब आएगा हम 24 घंटे के अंदर जो है हाटी को लागू कर देंगे। मुझे खुशी है कि 30 दिसंबर 2023 को जो है केंद्र से जवाब आया, 31 तारीख को छुट्टी थी और 1 तारीख को 12:30 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, हमारे जो हाटी कल्याण मंच के अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह तोमर जी, उनके हाथ में जो है हाटी का प्रमाण पत्र और हाटी ट्राइबल क्षेत्र को घोषित करने के आदेश जो उनके हाथ में पकड़ाए हैं। मैं समस्त ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हाटी की शुरुआत
हाटी की शुरुआत भी जो है वो कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, और हाटी को जो है उसका जो समापन है, उसका जो मंजिल पे पहुंचाने का काम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसको किया है। कोर्ट में केस हुआ है, हमारे भाजपा के लोग बोलते हैं, आज भी हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ इस मंच से कि मेरे भाजपा के भाइयों, आप अपने हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील से तो पूछे कि तूने अपना मुंह क्यों नहीं खोला, वहां पे केंद्र सरकार ने वहां हाई कोर्ट में जवाब फाइल क्यों नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की मंशा में जो है खोट पैदा हो गया है। मगर हम कह सकते हैं कि जनजातीय की हाथी की लड़ाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कांग्रेस की सरकार जो है हाई कोर्ट में भी लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेगी, ताकि हमारे को जो हक मिले। इन चंद शब्दों के साथ में आप सबका और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत धन्यवाद माननीय उद्योग मंत्री महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को और अतिथियों को सम्मानित किया जाना है। दोस्तों, मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी से, आपके गृह विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, आप उनको सम्मानित करने के लिए कृपया आए। टोपी, हिमाचली टोपी और ये परशुराम, भगवान परशुराम जी का चित्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी की ओर से जोरदार तालियां आपकी बजे। और साथ में लोहिया जो यहाँ का पारंपरिक परिधान है, हिमाचली टोपी के साथ आपने सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को और निवेदन उपायुक्त श्री सुमित खिमटा जी से आप भी सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। और माता बाला सुंदरी जी का चित्र भेंट करके उपायुक्त सुमित खिमटा जी सम्मानित कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से, आप सब लोगों की ओर से आपकी तालियां बजती रहे। दोस्तों, देश की, हिमाचल प्रदेश की आन बान और शान को सम्मानित किया कर रहा है सिरमौर। और ये डांगरा है जो यहाँ देवी देवताओं के साथ। श्री प्रताप सिंह तोमर जी से गुजारिश है कि मंच पे आ जाए। प्रताप सिंह तोमर जी सम्मान ग्रहण करने के लिए आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब माननीय उद्योग मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन चौहान को सम्मानित करने के लिए निवेदन माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी से। जो सम्मानित कर रहे हैं कृपया वो माननीय उद्योग मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी को माननीय विधायक ने सम्मानित किया और माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री विनय कुमार जी को सम्मानित करेंगे माननीय विधायक अजय सोलंकी जी शॉल और टोपी भेंट करके। जिला कांग्रेस कमेटी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करने के लिए कृपया जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष आनंद परमार जी आप आए अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ, कार्यकारिणी के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए। और जो सम्मानित कर चुके कृपया यहाँ मंच से आप अपने स्थान पर तशरीफ ले जाएं तो अच्छा रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आनंद परमार जिलाध्यक्ष के साथ कृपया आए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी श्री ज्ञान चौधरी अध्यक्ष के साथ कृपया आप लोग आए और सम्मानित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस भी तैयार रहे
ऐसी सेल्फी, ये बहुत बड़ा फूलों का हार है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित किया जा रहा है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा। आपकी तालियां बजे दोस्तों, जोरदार तालियां आपकी पहुंचनी चाहिए पूरे नाहन में। और बीसीसी ब्लॉक कांग्रेस ने सम्मानित किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और यूथ कांग्रेस भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, अमीर और अरुण आप लोग आए, वीरेंद्र जी है, सभी लोग आए कृपया, और आप भी शायद बहुत बड़ा फूलों की माला से माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस कृपया, ब्लॉक कांग्रेस के लोग कर चुके तो आप कृपया आए। यूथ कांग्रेस कृपया सम्मानित करने के लिए आए। मुस्लिम वेलफेयर समिति सलीम अहमद और नसीम दीवान के नेतृत्व में आप आए और सम्मान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जी, युवा कांग्रेस ने सम्मानित किया तो कृपया आप, और गुर्जर समुदाय भी तैयार रहे। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारी सलीम अहमद और नसीम दीवान आप आए कृपया और सम्मानित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। दोस्तों आपकी तालियां बजती रहे, और NSUI के जो नौजवान है माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए आप भी कृपया पंक्तिबद्ध हो जाएं, और मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के बाद NSUI नाहन, NSUI के जो पदाधिकारी है आप कृपया आए। OPS है इसके बाद, NPS के कर्मचारी जिन्हें OPS प्रदान की गई है, संदीप और हरदीप के साथ आप आए कृपया। गुर्जर समाज कल्याण परिषद के लोग सोमनाथ और राजकुमार के साथ कृपया आए। और वाल्मीकि समाज से भी तैयार रहे, लवली, राकेश, हरीश कल्याण वगैरह सभी आप। यूथ कांग्रेस सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। NSUI के आप पदाधिकारी और OPS के कर्मचारी संदीप और हरदेव के नेतृत्व में जल्दी से कृपया आए आप। और गुर्जर समाज कल्याण परिषद, गुर्जर समाज कल्याण परिषद के सोमनाथ और राजकुमार जी आप जल्दी से कृपया आए। वाल्मीकि समाज से भी तैयार रहे, हाटी विकास कल्याण मंच से प्रताप तोमर तैयार रहे। प्रताप तोमर जी कर चुके हाटी विकास कल्याण मंच। वाल्मीकि समाज, गुर्जर समाज हो गया। और सेवा दल से अलका शर्मा जी अध्यक्ष और संदीप बत्रा राणा जी आप सभी आए कृपया। सेवा दल के ये फूलों का बहुत बड़ा हार
माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है, सम्मान आपका किया जा रहा है। आपकी तालियां बजे दोस्तों। तालियों के बगैर महफिल थोड़ी सी फीकी लगती है, तो तालियां तो बजती रहे। और जो घर बैठे सम्मानित, कृपया थोड़ा सा मंच खाली कर दे, फोटो तभी सभी का आएगा, अदरवाइज। महिला कांग्रेस रेणुका विधानसभा क्षेत्र तैयार रहे। महिला कांग्रेस रेणुका और हरिपुर धाम, ये दोनों भी कृपया तैयार रहे। सेवा दल के लोग अलका शर्मा और संदीप बत्रा जी सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। महिला कांग्रेस रेणुका विधानसभा क्षेत्र महिला कांग्रेस रेणुका विधानसभा और हरिपुर धार महिला कांग्रेस हरिपुर धार भी तैयार रहे। मंदिर समिति है, जगन्नाथ मंदिर समिति भी तैयार है। दिनेश राणा और अनिल शर्मा। और सिख समाज के लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाह रहे हैं। जी, गोरखा एसोसिएशन के रंजीत राणा जी, आप भी कृपया तैयार हैं। जी, रोड सेफ्टी क्लब भी जल्दी से कृपया सम्मानित करें। और इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनेंगे। दोस्तों, कुदरत ने हिमाचल को असीम खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन पिछली बरसात के तांडव ने जो जख्म हमारे प्रदेश को दिए, उनका विस्मरण शायद ही हो सके। लेकिन मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता और मानवीयता ने जख्मों पर मरहम का जो काम किया, उसकी सराहना देश विदेश में हुई है। आपने मौत के मुंह से चंद्रताल से 300 सैलानियों को रेस्क्यू कराकर रहने खाने पीने की व्यवस्था की और पर्यटकों ने सोशल मीडिया पर आपकी जमकर तारीफ की। व्यापार मंडल भी कृपया जल्दी से आ जाए। व्यापार मंडल, नाहन व्यापार मंडल, बरसात में हर रोज कहीं ना कहीं आफत बरस रही थी और आप एक जगह पहुंचते तो दूसरी जगह तब तक हाय तौबा मच जाती थी। ऐसा मंजर इतिहास में शायद कभी नहीं देखा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो संवेदनशीलता, आपकी संजीदगी, जो मरहम इन जख्मों पर लगाया, उसकी तारीफ विश्व के अनेक देशों ने की, केंद्र सरकार ने की, पूरे देश ने की और प्रदेश ने की। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा और आप लोग इत्मीनान के साथ सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश की शान, व्यवस्था परिवर्तन के अग्रदूत माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को जोरदार तालियों के बीच, दोस्तों आपकी तालियों की गड़गड़ाहट। सिख समाज, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। ये प्रतीक वीरता का तलवार भेंट करके आप सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच विनम्र आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हम सभी को संबोधित करने के लिए, सिरमौर वासियों को संबोधित करने के लिए मंच को खाली करें जल्दी से। हिमाचल सरकार में हमारे साथ और शिलाई से पहली बार, पहले इनके पिताजी मंत्री थे, आज पहली बार उनके सुपुत्र को मंत्री बनने का मौका मिला। श्री हर्षवर्धन चौहान जी, सम्मानित हमारे रेणुका क्षेत्र से विधायक और आजादी के बाद भी पहली बार इनको उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर बनने का संवैधानिक पद मिला, माननीय श्री विनय कुमार जी, इस क्षेत्र के विधायक, और हमारे छोटे भाई श्री अजय सोलंकी जी, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानित श्री कर्नेश जंग जी, इस क्षेत्र से पूर्व विधायक अजय बहादुर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आनंद परमार जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान चौधरी जी, हमारे असगर अली जी निदेशक जोगिंद्रा बैंक, श्रीमती नसीमा बेगम जी निदेशक खाद्य पूर्ति निगम, नासिर रावत जी पूर्व पीसीसी सदस्य, ब्रिजराज ठाकुर जी पीसीसी सदस्य, रुपिंदर ठाकुर जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और रुपिंदर ठाकुर जो कि अतिरिक्त महाधिवक्ता कांग्रेस है, सीताराम शर्मा जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, अश्विनी शर्मा जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, कमला चौहान जी पूर्व जिला परिषद सदस्य, समस्त पंचायती राज सभा के पदाधिकारी, एनएसयूआई के पदाधिकारी, मंच पर विराजमान हमारे साथी विश्वराज चौहान जी, तुपेंद्र जी, सभी सम्मानित इकबाल जी, शिवराज यूथ कांग्रेस के हमारे जनरल सेक्रेटरी शिवराज जी, सम्मानित एनएसयूआई युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं और दूर दराज के क्षेत्र से आए मेरे सभी सहपाठी, हमारे युवा कांग्रेस के, एनएसयूआई के सभी पदाधिकारी, पंचायतों के प्रधान और आपदा प्रभावित परिवारों के सदस्य। एक वर्ष पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, चुनौतियां बड़ी थी और मुझे पहली बार जब जीवन में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उससे पहले मैं कभी जीवन में मंत्री भी नहीं रहा था, तो सबसे पहले सवाल आया कि प्रदेश को कैसे चलाना है। सबसे पहले ही दिन मेरे पास जब पैसों के मामले में आंकड़ा रखा गया, राजस्व के मामले में आंकड़ा रखा गया, तो ये पाया कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मैंने कहा कि ऐसी स्थिति क्यों बनी? उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हमने अपने राजस्व की तरफ ध्यान नहीं दिया और हम सरकारें कर्ज पर कर्ज लेकर चलाते रहे। मैंने उनसे पूछा, ये तो कांग्रेस की सरकार आ गई है,
अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो क्या करती? वो तो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, केंद्र में उनकी सरकार थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 2022-23 में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा था। अब अगले दिनचर्या के काम करने के लिए और सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को वेतन देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। उन हालात को हमने समझा और उस पहले दिन से मैंने प्रण किया कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर ले जाएंगे। आंकलन आया, हमारी आय 100 रुपया है, खर्चा 170 रुपया है, तो 70 रुपया तो हमें कर्ज उठाना ही पड़ रहा है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा कि जब वो अगर उनकी भी सरकार आती, वो भी कर्जा उठाते, तो आज इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें भी कर्जा उठाना पड़ा। लेकिन ध्यान आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ था। धीरे धीरे मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया और पहले ही बजट में हमने अपनी दिशा तय कर दी। उस बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी गई और आज एक वर्ष बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 4 साल में 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा और आने वाले 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। और जब 3 ऐतिहासिक फैसले हमने किए एक वर्ष में, हमने एक वादा किया था अपने सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, कि हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। क्योंकि कोई भी स्कूल बना, कोई भी एसडीएम का कार्यालय बना, डीसी का कार्यालय बना, सड़क बनी, पानी की पीने की योजनाएं आपके घर तक पहुंची, उसमें कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का योगदान है। और उस वादे को पूरा करने के लिए जब हमारी पहली कैबिनेट बनी, मेरे साथी हर्षवर्धन चौहान जी, हम सब लोग विश्वविद्यालय में इकट्ठे पढ़े हैं, साथ में थे। हमारे पास कहा गया कि अगर आप इन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे तो साल में 1,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। फिर हमने कहा कि क्या सरकारी कर्मचारी और जो अधिकारी है उनका सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जब 1,000 करोड़ रुपया आने वाले साल में हम पर पड़ेगा, हमने दृढ़ निश्चय किया कि जो बुढ़ापा है उस बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक अशोर्ड इनकम मिलनी चाहिए। और 9,000 करोड़ इन सरकारी कर्मचारियों का केंद्र सरकार के पास एनपीए के रूप में पड़ा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अर्थात आर्थिक बदहाली के बाद भी उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी, जिसे आज हमने लागू किया। ये इसलिए नहीं किया कि हमें इनसे राजनीतिक वोट चाहिए। चुनाव तो खत्म हो चुके थे और चुनाव खत्म होने के बाद हम ये बात हम कहते हैं कि 4 साल बाद पूरा करेंगे, क्योंकि हम चुनकर तो 5 साल के लिए आए हैं। लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था, क्योंकि मैं भी सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मैंने सोचा
जो बेचारे अभी रिटायर होंगे उनको क्या मिलेगा। और आज जो व्यक्ति रिटायर हुए हैं जिन्हें एनपीए के रूप में 2750 रुपए मिलते थे, 500 के करीब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुए आज 25 से 30 हजार रुपया पर मंथ ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। ये पहला ऐतिहासिक निर्णय था। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद शपथ ग्रहण समारोह के समय एक रिवाज है कि हम सचिवालय जाते हैं, सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी सचिवालय में उनका स्वागत करते हैं। मैंने उस व्यवस्था को परिवर्तन किया और मैं उन बच्चों के पास गया, बोलो अर्जेंट है कुछ। जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, वो अनाथ हो चुके थे। कई बच्चे ऐसे भी थे जो अपने चाचा जी के पास रहते थे, अपने मामा जी के पास रहते थे, पढ़ने में तेज थे लेकिन अधिक पढ़ ना सके। उस दूसरा ऐतिहासिक निर्णय हमने ये किया कि जो भी बच्चा अपनी माता को खो चुका है, जो भी अपने पिता को खो चुका है, उनको सरकार चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देगी। सारा खर्चा सरकार अपने माँ बाप पर वहन करेगी। उसके लिए विधानसभा में पहला, हिंदुस्तान का सबसे पहला कानून बनाया। आज उस कानून के माध्यम से 4000 अनाथ बच्चे, चाहे वो चाचा जी के पास रह रहे हैं, मामा जी के पास रह रहे हैं या अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, उन्हें उनका सब पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है। उस कानून के तहत उन बच्चों को क्या मिल रहा है? अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी माता को खो दिया, पिता को खो दिया, हमने उसकी भावना को कदर की है। अगर वो आगे पढ़ना चाहता है, +2 के बाद कॉलेज में जाना चाहता है, एमबीबीएस की पढ़ाई में सिलेक्ट हो जाता है, आईआईटी की पढ़ाई में सिलेक्ट हो जाता है, पूरी फीस सरकार मुहैया करवाएगी, पूरा हॉस्टल का खर्चा सरकार मुहैया करवाएगी और 4000 रुपया, क्योंकि जब वो कॉलेज में जाएगा तो पॉकेट मनी के लिए भी पैसा होना चाहिए। हमने 4000 रुपया पैसा उसके हर महीने पॉकेट मनी के लिए रखा है। तो ये समाज के उन व्यक्तियों की आवाज ये सरकार बनी जिनकी आवाज नहीं थी। ये दूसरा हमारा ऐतिहासिक निर्णय था। आज 4000 बच्चे पीएचडी भी करना चाहते, सरकार की तरफ से उन्हें पूरी फीस मिलेगी, हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, 4000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी। और जब उनकी शादी होगी, शादी के लिए भी 2 लाख रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा। किसी के पास अगर घर के लिए जगह नहीं है, 3 विषय सरकार जगह उपलब्ध करवाएगी और उसके लिए 3 विषय के बाद 2 लाख रुपया उसको घर बनाने के लिए भी देगी। ये 2 चीजें ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाती है। अनाथ बच्चों की कोई आवाज नहीं होती, सरकारी कर्मचारियों की आवाज हो सकती थी, किसान आंदोलन कर सकते थे, रोजगार, युवा रोजगार मांगने के लिए रोज आंदोलन कर सकते थे। लेकिन ऐसे समाज में व्यक्ति जिनकी कोई आवाज नहीं थी, उस आवाज को इस सरकार ने सुना। आर्थिक बदहाली से ऊपर उभर ही रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आई। और आपदा के समय मैं खुद कुल्लू में, जहां भारी तबाही हुई, घर उजड़ गए, एक छोटा सा आशियाना बना हुआ था एक गरीब आदमी का, वो उजड़ गया, कई मौतें हो गई, 500 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए, रात को अपने घर में सोए हुए थे, सुबह लहासा गिरा, वो हमको सबको छोड़कर चले गए। मैं ऐसे ऐसे स्थानों पर गया, मैंने उस पीड़ा को सहा, मैंने उस दर्द को देखा और मेरे मन में आया कि इनके घर बसाने हैं। जो तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाया है। हिमाचल में कोई बड़ा धनवान नहीं है,
बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है। जब वो घर उजड़ जाता है, उसके मन पर क्या बीती होगी, उस दृष्टि से हमने उनके भाव को समझा। और जब मैंने देखा पूरे प्रदेश में, जब हमारे पास रात के 2-2 बजे तक हम बैठ के करते रहे। हम क्यों कर रहे थे ये रात के 11 बजे 2 बजे बैठ के, कि हम कुछ ना कुछ हल निकालें। 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए, 4,000 परिवारों के घर पूरी तरह उजड़ गए। अब उनको बसाने की बात है। और जो बीजेपी के नेता थे, वो आपदा पड़ रही है। 7 जुलाई को आपदा आई, 14 अगस्त की आपदा में एक ही दिन में, हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, एक ही दिन में 51 लोग अपनी जिंदगी छोड़कर चले गए। एक ही दिन। मैंने 15 अगस्त को कुल्लू जाना था, लेकिन पता लगा कि आए दिन आज यहां भी बाढ़ में मौत होगी, यहां लाशा गिरने से मौत होगी। जब ये दर्द हमारे सरकार के सामने लाया गया, हमने फैसला किया कि इस चुनौती का हमने सामना करना है। और चुनौती भी उस हालत में जहां जेब में पैसा नहीं है, पर दृढ़ निष्ठा है कि इस चुनौती से कैसे लड़ना है। बीजेपी के लोगों से यह सवाल पूछना चाहिए, जब पूरे देश में आपदा आ रही थी, आप लोग विधानसभा सेशन बुलाने की बात कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि विधानसभा सेशन बुलाइए। मैंने कहा विधानसभा सेशन हम बुलाएंगे, लेकिन इस समय अगर हम विधानसभा सेशन बुलाएंगे तो जितने पुलिस के कर्मचारी, बेचारे अधिकारी आपदा से निपटने में लगे हुए हैं, वो सब विधानसभा की सुरक्षा में लग जाएंगे। जितने अधिकारी कर्मचारी जो है, जो आपदा से निपटने लगे हैं, वो सब प्रश्नों का उत्तर देने में लग जाएंगे। फिर भी हमने विधानसभा का सेशन बुलाया। विधानसभा के पहले ही दिन इन लोगों ने प्रस्ताव लाया, हमने भी अपनी सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया और उस पर चर्चा हुई। यह कहा गया कि इस आपदा के समय हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनको बोलने का अधिक मौका दीजिए। 3 दिन तक बहस चली और उस संकल्प में यह बात थी कि जो आपदा प्रभावित परिवार है, उनका प्रस्ताव पारित होना था और केंद्र सरकार को जाना था वो संकल्प। हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी उठे, उन्होंने कहा कि 3 दिन से आप इस आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं, अब प्रस्ताव के समर्थन में वोट डालिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के उस प्रस्ताव में आपदा राहत राशि के लिए खड़े नहीं हुए, बैठे रहे। हमने उस प्रस्ताव को पारित किया। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिला और यह अनुरोध किया कि आप हमारी इसमें मदद कीजिए। जब सब तरफ से हार गया, मैंने फैसला किया कि इन आपदा प्रभावित परिवारों के पास मुझे खड़ा होना है और हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया। हमने बजट कट किया, सड़कों का बजट कट किया, रोडों का बजट कट किया, लेकिन हम आपदा की चुनौती से निपटने के लिए युद्ध की तरह काम कर रहे थे। आपने देखा होगा, सेब सीजन चल रहा था, सड़कें अवरुद्ध थी, लेकिन कहीं से आपको ये खबर नहीं आई, फसलें नष्ट हो रही थी, कि कहीं सड़कों के कारण नुकसान पहुंचा। और हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया, अपने स्रोतों से आपदा राहत पैकेज दिया।
बजट कट किया, क्योंकि बजट में आपका अनुमान होता है। और जब हमने आपदा प्रभावित परिवारों के नियम देखे, तो पूरी तरह मकान नष्ट होने के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपया। ये केंद्र सरकार के नियम भी है, यही राज्य सरकार के भी नियम थे। अब 1.5 लाख रुपया पूरी तरह नष्ट होने वाले मकान को मिले। अगर 1.5 लाख रुपए में तो एक बाथरूम भी नहीं बनता है। मैंने फैसला किया, मेरी कैबिनेट के साथियों ने फैसला किया, इन नियमों को बदलना पड़ेगा। और हमने आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए नियम बदले। 1.5 लाख आज भी केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है, हमने 1.5 बढ़ाकर वो राशि 7 लाख रुपया कर दी। यही नहीं, उसके साथ उसको कहा कि वो एसडीएम के पास जाएगा, आईपीएच के पानी का कनेक्शन भी मुफ्त में कर दिया, बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त में कर दिया, और सीमेंट की बोरी भी 280 रुपए प्रति बैग के हिसाब से मिलेगी। ये उसके बाद हमने ये भी कहा कि जो किराए के मकान में रहना चाहता है उसको 31 मार्च 2024 तक शहर में रहने के लिए 10,000 रुपया किराया मिलेगा, गांव में रहने के लिए 5,000 रुपया किराया मिलेगा, और गैस का चूल्हा भी फ्री मिलेगा, और 6 महीने खाना भी उसको फ्री मिलेगा। यह सरकार का तीसरा ऐतिहासिक निर्णय था, संवेदनशील सरकार का। फिर जो आंशिक रूप से जो घर गिर गए उनको सिर्फ 6500 रुपया मिलता था, हमने उसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया। तो ये 3 फैसले 1 साल में हमारी सरकार ने किए, वो भी उस समय जब हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहिए, क्या कोई एक नेता इनका, कोई एक नेता इनका, इन्हीं की सरकार है केंद्र में, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मिला? ये आपदा इतिहास में बड़ी आपदा है, जहां 550 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए, जहां 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए और 4,000 घर पूर्णतया नष्ट हो गए। एक भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से मिला कोई नेता? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहिए, क्या कभी गृह मंत्री से मिले कि हमें नहीं, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ तो खड़े हों? नहीं मिले, क्योंकि ये सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। हमने वोट की राजनीति को ध्यान नहीं, हमने सिर्फ आम आदमी, गरीब आदमी की मदद करके ये संदेश देना चाहा था कि हमारी सरकार हर एक गरीब आदमी के साथ खड़ी है, जिस पर कभी भी कोई मुसीबत आएगी हमारी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। यही नहीं, मुझे कई लोग मिलते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कई सरकारी कर्मचारियों के भी बच्चे होते हैं, उनको पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। हमारी सरकार ने इस आर्थिक बदहाली के बाद और एक फैसला किया कि जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हें 20 लाख रुपए का लोन 1% इंटरेस्ट पर मिलेगा। ये सरकार, किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ, कल और परसों जब मैं दिल्ली में था तो मैं हिमाचल के अधिकार मांग रहा हूं। रेणुका डैम की बात आई,
विनय जी ने हमसे बात उठाई कि रेणुका डैम के लिए इतने सालों से काम चल रहा है, कहां से पैसा आएगा। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की, दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों से बात की, और हम जल्दी ही रेणुका डैम का कार्य भी शुरू करने वाले। किसाऊ की बात आई, कहा कि किसाऊ बांध से पानी दिल्ली को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा, और पैसा कौन देगा? भारत सरकार। तो मैंने कहा हमें क्या फायदा होगा, हमें भी बताइए। कहते जो बिजली बनाएंगे उसके पैसे आप देंगे। मैंने बोला हम पानी नहीं देंगे। अगर आप हमारे को बोलते हैं जिनको प्यास लगी है उसकी प्यास बुझाने के लिए तो केंद्र सरकार 90-10 के अनुसार दे रही है और हमसे पैसे ले रही है, ये तो नहीं माना जाएगा। और मैंने नीतिगत फैसला किया कि अगर बिजली बनाने का खर्चा केंद्र सरकार या हरियाणा की सरकार देगी, हम उन्हें उसकी परमिशन देंगे। तो ये काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए हमें अपने जो रिसोर्स है उसको शोषण नहीं होने देना। पिछली सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे पास कल मैं आर.के. सिंह जी से मिला, मैंने उनसे कहा पावर मंत्री है, पूरे ऑफिसर्स की टीम गई, मैंने उनसे कहा कि कम से कम हमारे पास पानी जो है उसका मूल्य तो दीजिए। जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती थी पिछली सरकार ने वो भी मना कर दी कि हम नहीं लेंगे, कि इन्वेस्टमेंट होगा। किस चीज का इन्वेस्टमेंट? ना रोजगार मिलता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो जाता है। हमने सुन्नी, लूरी, धौला सिंह पावर प्रोजेक्ट में जो 3 पावर प्रोजेक्ट थे, हमने कहा कि हम उसको टेक ओवर करेंगे अगर आप 12% हमें फ्री रॉयल्टी नहीं देते। उस पर हमारी बात हुई है, अब बात आगे चलती है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जब ये पावर प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो हमारे पास पैसा है। हम कभी ये सोचकर चले कि आज हम सत्ता में हैं और 5 साल हम आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और सत्ता का आनंद उठाए, और 5 साल बाद देखा जाए कि कौन चुनाव जीतता है। तो इस दृष्टि से हम हिमाचल की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें हिमाचल को अपने पांव पर खड़ा करना है। युवा की जो भविष्य की पीढ़ी है, जो युवा है, उनको एक दिशा देनी है ताकि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर भी बढ़ सके। इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है। शिलाई, रेणुका, जो भी ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोग हमसे मिलने आए, हमने कहा कोई कानून लागू होने से पहले स्पष्टीकरण होना चाहिए। जो अनुसूचित जाति के लोग, क्या उनको इंक्लूड किया जाए, क्या कोई स्पष्टीकरण? जैसे ही स्पष्टीकरण आया, हमने 12 घंटे हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया। वो राजनीति कर रहे थे और आगे भी राजनीति करेंगे, क्योंकि एसटी का दर्जा मिलने के बाद रोजगार के अवसर भी तो मिलने चाहिए, और रोजगार के अवसर मिलने के लिए सरकार के पास धन चाहिए, धन। हमने 1 साल के भीतर, अभी 1 साल बना हुआ है, 20,000 कॉल कर दो। सब जगह एडवर्टाइजमेंट इनकी हो जाएगी। 6,000 टीजीटी, नॉन मेडिकल, जेवीटी, शास्त्री, कई जगह तो बैच वाइज खत्म भी हो गई है। अब ओटीए की भर्ती कर रहे हैं।